फंक्शन टू डिलीट द लास्ट नोड, यानी कि अभी तक हमने इंसर्शन एट हेड पढ़ा है, इंसर्शन एट एंड पढ़ा है, इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन पढ़ा है, और अब हम डिलीशन पढ़ने लगे हैं। यानी कि हम लोगों ने नोड्स ऐड करना तो सीख लिया है, लेकिन अब नोड्स को रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग एंड से शुरू करते हैं। अब हर चीज़ हम एंड से ही क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि हम लोग जब भी कोई भी चीज़ एंटर कर रहे होते हैं ना, तो हम ऐसे एंटर कर रहे होते हैं इस सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ समझना ज़रा आसान होता है। हम लोग इस सीक्वेंस से वैसे भी नॉर्मल लाइफ में इसी सीक्वेंस साथ काम करते हैं, इस वजह से हमारा इस सीक्वेंस में समझना आसान होता है। तो लास्ट वाला काम हम लोग सबसे पहले करते हैं, यानी लास्ट पर एंट्रेंस का डिलीशन का काम हम पहले समझते हैं। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही है कि अगर हमारा जो स्टार्ट है वो नल होगा तो हमारी लिस्ट एम्प्टी होगी और डिलीशन नॉट पॉसिबल। यानी कि हमारे पास जो है स्टार्ट हमारा नल है, यानी हेड में हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर हम लोग किस चीज़ को डिलीट करें? ये खाली है, कोई नोड नहीं है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन। सेकंड है हमारे पास इफ़ स्टार्ट लिंक इज इक्वल्स टू नल, यानी कि हमारे पास एक ही नोड है और उसका भी नेक्स्ट पार्ट जो है वो नल है, यानी कि सिर्फ एक नोड है। ओवरऑल लिंक के अंदर सिर्फ एक नोड है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो नल है। तो फिर क्या करो कि डिलीट फ्रॉम स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये तो हेड है हमारे पास। अगर एक ही है तो फिर वो तो हेड होगा ना हमारे पास। तो हमारे पास अगर एक ही नोड है तो हम कौन सा फंक्शन कॉल कर सकते हैं? डिलीट फ्रॉम हेड, वो वाला हम लोग फंक्शन देखेंगे। हम पहले नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब ये चीज़ है कि हम लोग एक नोड बना लेते हैं, एक लिस्ट पूरी बना लेते हैं, ठीक है। और एक करंट पॉइंटर जो सा है ना वो डेवलप कर लेते हैं। ये करंट पॉइंटर हमने बना लिया और हमने क्या कहा कि ये वाला जो हमारा करंट वाला है ना, ये किसके बराबर है? हमारे हेड नोड के बराबर है, ठीक है, हमारी हेड नोड के बराबर है। अब जब तक हमारे करंट के नेक्स्ट का जो नेक्स्ट है ये नल नहीं होता, फिर से करंट के नेक्स्ट का जो नेक्स्ट है ये नल जब तक नहीं होता, क्या करते जाओ? फर्दर मूव करते जाओ ऐसे ऐसे, नेक्स्ट यानी कि ट्रैवर्स करते जाओ। ये ट्रैवर्स का कोड है, हम लोग इसे पहले भी देख चुके हैं। तब हम लिखते थे टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। यहाँ पर हम लोगों ने करंट का एक बनाया है पॉइंटर, इस वजह से हम लोग करंट लिख रहे हैं। करंट इज इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट या लिंक। जब तक हमारे करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, अब करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, इससे क्या मुराद है? क्योंकि हमने जो हमारे पास जो है ना, ये अगर एक नोड, एक मिनट, अगर ये हमारे पास एक लिस्ट है ना ऐसे, तो हमने क्या करना है कि जो हमारे पास करंट है ना, करंट नोड, हमने इसको डिलीट करना है इससे नेक्स्ट वाले पार्ट को। अब हम इससे नेक्स्ट वाले पार्ट को डिलीट करेंगे तो हमें उससे नेक्स्ट वाला पार्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है हेड में से मैंने ए को रिमूव करना है, तो मुझे इसके बाद इसका जो सा लिंक है इस तक मूव करना है, क्योंकि इसके बाद क्या है? नल है। तो जब तक हमारे करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं आ जाता, हम लोग मूव करते जाते हैं। और जो हमारा करंट नेक्स्ट होता है, यानी कि ये वाला पार्ट जो सा है ना, ये वाला पार्ट, ये किसके बराबर होगा? 2 डेल के। मैं इसी को डिलीट करना चाहती हूँ ना, तो ये किसके बराबर होगा? 2 डेल। अब यहाँ पर दो तरह के पॉइंटर्स हो रहे हैं यूज, एक करंट का पॉइंटर यूज हो रहा है और एक 2 डेल का पॉइंटर यूज हो रहा है। करंट का पॉइंटर ट्रैवर्सिंग के लिए, यानी कि आगे आगे मूव करने के लिए ना हम लोग यूज करते हैं, और जो 2 डेल का पॉइंटर है वो उस नोड की तरफ पॉइंट करता है जिसे हमने डेल करना होता है। अब यहाँ पर हमारे पास हमारी सिचुएशन के अंदर कितने हैं? 3 नोड्स हैं। हैट हमने लिखा है, ए को हमने रिमूव करना है। ए वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला, हमने इसको रिमूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम कहते हैं कि हमारा जो करंट का, ये वाला करंट का जो नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट नल है। जब तक नल नहीं आता तब तक क्या कहते हो? ट्रैवर्स करो। अब यहाँ पर नल है ना, तो हमें उन्होंने क्या कहा है कि ये वाला पार्ट परफॉर्म करो।
अब हम ये वाला पार्ट परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, ये हमारा एक ही दफ़ा में लूप कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग बाहर आएंगे। हम अपने जो से करंट का नेक्स्ट है इस वाले को हम लोग टू डेल पॉइंटर बना देंगे, और जो हमारे पास करंट का लिंक है, इसका जो लिंक होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। अब ये नल हो जाएगा, और फिर ये वाली जो नोड है ये क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो इसका ये ही कोड है सारा, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट नोड को डिलीट करने लगे हैं। जैसे कि हमने कहा था कि एंड नोड को डिलीट करते करते अगर ये हो गए हमारी लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्टार्ट नोड का फंक्शन को कॉल करते हैं कि हमारी फर्स्ट जो सी नोड है ना उसको डिलीट कर दो। अब अगर फर्स्ट नोड नल होगा तो वो तो एम्प्टी होगा, ये वही चीज़ है सिंपल। ये वाला फंक्शन जो है तकरीबन हर एक फंक्शन में यूज़ होगा, चाहे डिलीट फ्रॉम स्टार्ट एंड स्पेसिफिक लोकेशन है, इंसर्शन एट स्टार्ट एंड स्पेसिफिक लोकेशन है। तो ये सारा कुछ, ये वाला फंक्शन जो है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद ये वाली भी चीज़ आप गौर करें। अब हमने कहा कि हमारे पास अगर एक ही है, एक ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, इफ जो हमारा एक ही होता है वो हेड ही है, और हेड को हम किसके बराबर रख देते हैं, टू डेल के। हमने एक पॉइंटर बनाया था टू डेल, यानी कि हमने जिसे डिलीट करना होता है उसको हम नाम दे देते हैं टू डेल का। तो ये जो टू डेल है हमारे पास ये स्टार्ट के बराबर आ गया, यानी हमारा हेड नोड जो है ना इसको डिलीट कर दो। ये बात हो गई यहाँ पर। और यहाँ हमने ये कह दिया है कि स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट लिंक, यानी कि जो हमारा हेड है ना वो हेड के नेक्स्ट के बराबर हो जाए। अब हेड का नेक्स्ट तो उस वक्त कॉल होगा ना जिस वक्त हेड के नेक्स्ट में कुछ पड़ा भी होगा। अब यहाँ पर इस जगह पर ये बिल्कुल नल है, ठीक है, ये इस जगह पर नल है। अगर तो इसके आगे कोई नोड होगी तो ये उसके ऊपर मूव कर जाएगा, और अगर नहीं होगी तो ये बिल्कुल ही यानी बिल्कुल एम्प्टी कर देगा अपने आप को, यानी पूरी लिस्ट जो सी है ना वो खाली हो जाएगी, उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और एंड पर ये क्या करेगा कि जो हमारा हेड जिसे हमने टू डेल का नाम दे दिया उसको डिलीट कर देगा। तो ये हेड नोड में ये है। अब इनको कॉपी पे करते हैं, इसको ज़रा और थोड़ा सा ना आसान हो जाएगा जब उसका फिज़िकल व्यू आपके सामने आएगा। यहाँ मैं कोशिश करती हूँ बनाने की, लेकिन यहाँ वो इशू है थोड़ा सा, हाथ के साथ इतना लिखा नहीं जाता, तो इस वजह से यहाँ प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी।